क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी क्लास 9 के फाउंडेशन के चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन पर। आपको मैं बता दूं कि गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एक प्रकार से फिजिक्स में क्रांति है। आपके चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आप ऐसे समझ लो कि गैलीलियो कॉन्सेप्ट में क्या है, ये आपका एक ब्रिज है, वो है पुल है, ब्रिज है। अब ब्रिज के इस पार आपका है फोर्स और इस पार है आपका लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, ये जो गैलीलियो कॉन्सेप्ट है वो एक प्रकार से ब्रिज का काम करता है। जिससे नदी होती है ना, नदी के इस पार फोर्स है और उस पार कौन है, लॉ ऑफ मोशन। ये गैलीलियो का जो कॉन्सेप्ट है, गैलीलियो का कॉन्सेप्ट जो मोशन का है, वो एक प्रकार से ब्रिज का काम करता है। किसके किसके बीच, फोर्स और लॉ ऑफ मोशन के बीच ये एक ब्रिज का काम करता है। क्लियर? अब आप समझ लो कि गैलीलियो का कॉन्सेप्ट कहता क्या है। मैंने यहां लिखा हुआ है, गैलीलियो कंक्लूडेड दैट ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन देम। गैलीलियो ने एक कंक्लूड किया, एक कॉन्सेप्ट निकाला कि कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स न लगे। या आप ऐसे कर सकते हो कि बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के लिए किसी भी फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है। अब ऐसा नहीं कि गैलीलियो ने ऐसे हवा में कह दिया, गैलीलियो ने हवा में नहीं कह दिया, गैलीलियो ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वो एक्सपेरिमेंट इतना मजेदार है, इतना ही अच्छा है, मैं क्या बताऊं। उन्होंने क्या किया कि दो स्मूथ सरफेस लिया, ऐसे उन्होंने क्या किया, दो स्मूथ सरफेस लिया ऐसे। दोनों सरफेस की खासियत क्या थी, ये कैसा था, एकदम फ्रिक्शनलेस है। कैसा है, फ्रिक्शनलेस, इसमें किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस। और उन्होंने लिया और इन दोनों की हाइट सेम लिया। क्या लिया, हाइट सेम लिया। जैसे इसको मान लो ए, बी और सी मान लेते हैं। उन्होंने किया क्या, यहां पर एक आपका ग्लास ले लिया, ग्लास स्फीयर मान लो ले लिया, ग्लास स्फीयर, ग्लास मार्बल, कुछ भी ले सकते हो, या वो फुटबॉल ले लो, बॉल ले लो, कुछ भी ले लो। उन्होंने क्या किया, इस ग्लास मार्बल को यहां से क्या किया, छोड़ दिया। अब ये ग्लास मार्बल यहां तक आता है, ऐसे आता है और आता है, फिर ये आगे जाते जाते उसी हाइट तक जाता है जिस हाइट पर ये है। इससे मान लो ये हाइट मैंने एच मान लिया और ये भी हाइट मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया। और ये एंगल हम थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा। चलो थीटा इज इक्वल टू कुछ मान लिया जाए, चलो थीटा इज इक्वल टू मान लिया मैंने 45 डिग्री, ये भी मान लिया मैंने 45 डिग्री। तो मैंने कहा अगर 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, गैलीलियो ने कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर इस मार्बल को यहां छोड़ते हैं तो ये मार्बल यहां तक जाता है, फिर यहां से वापस आता है, फिर यहां तक जाता है, फिर यहां तक आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। इसका मतलब क्यों, इसका मतलब ये आता जाता रहता है, इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। कहां लग रहा है, बस एक चीज ध्यान देना कि सरफेस कैसा है, स्मूथ हो, फ्रिक्शनलेस हो, मैंने उस पर कोई फ्रिक्शन न लगे। ऐसा गैलीलियो ने कहा। उन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कैसे आगे बढ़ाया, अब की बार मान लो उन्होंने ऐसे ही सरफेस पे ले लिया, एक सरफेस को मान लो कहीं पर तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और अगली बार इन्होंने एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया। चलो मान लिया ये एंगल इन्होंने फाई कर दिया। अब ये ध्यान दो, इन्होंने एंगल फाई कर दिया और ये हाइट जो है इन्होंने सेम रखा। अब अगर थीटा इक्वल टू मान ले 30 डिग्री, तो ये दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। क्लियर? थोड़ा सा मेरा फिगर सीधा नहीं बन पा रहा है। तो ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। अगर इस डिस्टेंस को डी मान लें, इस डिस्टेंस को क्या मान लें, डी प्लस समथिंग, डी प्लस डी डैश मान लें, डी प्लस डी डैश मान लें, तो ऐसे कंडीशन में हाइट तो सेम है एच, और ये भी हाइट क्या है आपका, सेम है एच। तो गैलीलियो ने क्या कहा,
उन्होंने फिर से यहां पर वही मार्बल रखा और सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, एकदम स्मूथ, किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या हो रहा है, तो उन्होंने पाया कि ये बॉल जो है फिर से आगे आई और फिर से यहां तक गई, तब तक गई जब तक कि सेम हाइट न अचीव कर ले। माने कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब ये है कि चाहे इसको कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, चाहे कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, ये उस हाइट तक क्या करती है, जाने की कोशिश करती है और जाती है। लेकिन सरफेस कैसा हो, फ्रिक्शनलेस हो, कोई फोर्स अनबैलेंस न लगे। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और भी तरीके से किया। आप देखिए एक्सपेरिमेंट में कर रहा, अब की बार फिर से उन्होंने ऐसे ही सरफेस लिया और अब की बार उन्होंने इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर दी। अब ये क्या है, यहां पर इन्होंने क्या किया, ये सेम हाइट यस ले लिया, अब ये हाइट इन्होंने ले लिया एच डैश, कम कर दिया। डिस्टेंस ये आपके पास कितनी थी, डी थी, ये डिस्टेंस भी थोड़ी कम हो गई, डी माइनस डी डैश मान लो, हो गया, कुछ भी मान सकते हो। तो उन्होंने ये जो मार्बल रखा है, मार्बल, ये मार्बल अब की बार यहां तक आया और यहां से जाने के बाद ये मार्बल यहां से करते हुए यहां पे गिर गया, नीचे आ गया। इसका मतलब क्यों नीचे आ गया, क्योंकि ये इस हाइट तक जाने की कोशिश करता है पर वहां तक उसको सरफेस मिलता नहीं है, और जब सरफेस मिलता नहीं है तो निकल के कहां तक, पैराबोलिक से बढ़ाते हुए बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है ये। ऐसा क्यों, क्योंकि बाल क्या कर रहा है, बाल उस हाइट को पाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मैंने नहीं कहा, गैलीलियो ने कहा। उन्होंने फिर से प्रैक्टिकल किया, उन्होंने ये बताया कि अगर मैं ऐसे सरफेस ले लूं और ये एंगल आपका समझ रहे कितना है, थीटा इक्वल टू कितना माने थे हम लोग, 45 डिग्री। अगर मैं इसको फिर से, वैसे कोई भी एंगल ले सकते हो आप, जरूरी नहीं कि आप 45 किलो। और दूसरी बात इन्होंने क्या किया, सरफेस ऐसा ले लिया, प्लेन, और अब इस बॉल को इन्होंने यहां से छोड़ा। अब ये बॉल यहां तक आता है, इसके बाद ये बॉल जो है वो आगे चलता चला जाता है, कहां तक, कहां तक, इनफाइनाइट तक। गैलीलियो ने कहा कि सरफेस पे ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। लेकिन आप एक बात जानते हो, क्या ये पॉसिबल है? आपको लग रहा है पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैं ऐसे बाल को छोड़ दें तो निश्चित ही कुछ समय के बाद वो बॉल क्या होगा, रुक जाएगा। ये बॉल क्या होगा, रुक जाएगा, ये मार्बल रुक जाएगा। रुकेगा ही नहीं रुकेगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि हम कर क्या सकते हैं, हम बहुत अधिक क्या कर सकते हैं, सरफेस को स्मूथ बना के यहां पे हम ऑयल लगा दें, मैंने फ्रिक्शन को कम कर दें, तो हम फ्रिक्शन को डिक्रीज तो कर सकते हैं, लेकिन क्या फ्रिक्शन जीरो कर सकते हैं? फ्रिक्शन जीरो कर सकते हैं, फ्रिक्शन को हम जीरो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसका मतलब कि बॉल क्या हो गया, रुक गया। यानी कि बॉल ने अपना मोशन छोड़ दिया। बॉल ने अपना मोशन कब छोड़ दिया, जब ये फोर्स लग गया। कौन फोर्स? फ्रिक्शन। इसका मतलब कि अनबैलेंस फोर्स लगा इस पर, और अनबैलेंस फोर्स ने क्या किया, बॉडी की पोजीशन में, स्टेट में चेंज कर दिया। बॉडी मूव कर रहा था और बॉल को इसने रोक दिया। अतः उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर सोचो, अगर ये फ्रिक्शन न होता तो क्या होता, अगर ये फ्रिक्शन न होता तो क्या होता? आप बताइए क्या होता? आप जानते हो क्या होता? ये बॉल जो है वो इनफाइनाइट तक चलती चली जाती। इसका मतलब साफ है कि अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी को हमेशा ही अटेन की रहती अगर अनबैलेंस फोर्स न लगता तो। लेकिन अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, अतः ये अपनी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। इसी को बेस बना करके न्यूटन ने एक निष्कर्ष निकाला, जिसको उन्होंने अपनी भाषा में कहा इनर्शिया। क्या कहा? इनर्शिया। इनर्शिया में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इनर्शिया में कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। मान इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट or move, it always at rest or move
while it is not exerted by an external force, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यानी कि बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यूअस बनाए रखेगी। कब तक बनाए रखेगी? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यानी कि बॉडी की एक टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी क्या होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। जिससे आप सोच लो, एक प्रकार की, इसको आप अपोज समझा करो। अपोज कैसे कैसे अपोज समझोगे? जैसे आपको बस वाला याद होगा कि अगर आप बस में बैठे हुए हो, बस में आपका पैर, बस है, जैसे मान लो ये बस है, ये बस है, अब बस की सीट पर बैठे हुए हो, ये तो आपका जो पैर है ये क्या है? रेस्ट में है। अब बस आगे चल जाती है, चल देती आगे आगे, तो पैर तो रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन ये चीज क्या कर जाता है? मूव कर जाता है। आगे वाला हिस्सा, ऊपर वाला मूव कर जाता है। अतः आप कहां गिरते हो? आगे की ओर। क्यों? क्योंकि आपकी तो आदत है रेस्ट में रहने की, और ये क्या कर गया? मूव कर गया। तो आप जैसे घर में बैठे हुए हो, ध्यान सोचो, और बैठे हो, तब तक मम्मी ने कह दिया कि बेटा ये संभाल लेते आओ, तो क्या कहोगे? अरे मम्मी अभी तो मैं पढ़ रहा था। मम्मी कहते हो ना, क्यों कहते हो? क्योंकि तुम अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहते हो। ये अलग बात है कि आपको जाना पड़ता है। क्यों? मम्मी के फोर्स की वजह से। इसी प्रकार से अगर तुम कहीं टहल रहे हो, अब कोई आके तुमको रोक देता है, गाड़ी रोको, जैसे मान लो गाड़ी लेके जा रहे, बाइक लेके जा रहे हो, अब पुलिस वाले ने रोक दिया, स्टॉप, तुम क्या कहते हो? कहते हो ना? क्यों कहते हो? क्योंकि आप यूनिफॉर्म मोशन में हो, आप मोशन में हो, और वो क्या करता है? आपको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक देता है। रोक देता है ना, तो आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया, टेंडेंसी है ये। तो यही गैलीलियो ने कहा कि अगर बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, अब वो इस प्रकार से मोशन कर रहा है और कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पर या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो अपनी वेलोसिटी को क्या रखेगा? मेंटेन रखता है। या उलट के आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन रखेगा। या ऐसे बोल सकते हो कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसके लिए उसको किसी प्रकार के फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी चीज को, गैलीलियो के इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ करके न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए: लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो हम लोग अगला वीडियो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें उसके तीनों नियमों को बताया जाएगा न्यूटन्स के, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। क्लियर? तो मस्ट वॉच द वीडियो, आप लगातार देखते रहो। मैं एकदम लाइन से क्लास 9 के फाउंडेशन के टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। ये आप लगातार वीडियो को वॉच करते रहो, फिर आपको बता दूं मैं कि कोई भी आपको IIT नीट क्रैक करने से रोक नहीं सकता। क्लियर? बस मेरे साथ लगे रहिए आप। क्लियर? चलो, अब अगले टॉपिक में मिलेंगे हम लोग ब्रेक के बाद। आप भी ऐश करो, मैं भी ऐश करता हूं।